मसीह यीशु के बाप बरकत और जुलाइना में आप सबके सलाम हूँ। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में मौजूद स्टूडियो हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वीकली अपना पॉडकास्ट को आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं, और आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है वो तोरा पोर्शन पे है। और जो लोग तोरा पोर्शन को नहीं समझते, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बार जो हम आप लोगों को कैलेंडर दिए थे, अगर आप उस कैलेंडर को स्टडी करें तो आपको तोरा पोर्शन की डिटेल मालूम हो जाएगी। और अगर जिनके पास नहीं है तो वो हमसे राब्ता भी कर सकते, ताकि हम उनको कैलेंडर दे तो हम आपको तोरा पोर्शन के बारे में बता सके। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊं कि बाइबल का मुकद्दस को बेसिकली हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तौरात में, नबियों के सहीफों में और नए में। सो आज से जो सब नया तोरा पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है, जिसको अबरानी में बराशीत कहते हैं, याद रहे कि ये जितने भी तोरा पोर्शन हैं इनके अबरानी नाम है, लेकिन जब आप जहां से हम बाइबल मुकद्दस को शुरू करेंगे, जैसे आज हम पैदाइश पहले बाप की पहली आयत से शुरू करेंगे, तो याद रहे कि बाइबल मुकद्दस के जो ओरिजिनल नाम है वो पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना नहीं है। जैसे इंग्लिश में हम जेनेसिस, एक्सोडस, लिविटस, डिटोरमनी, नंबर्स पढ़ते हैं, तो इस तरह हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं। मगर जब हम अबरानी में पढ़ते हैं तो अबरानी बाइबल मुकद्दस के अंदर इनके नाम जो से, जैसे मैंने आपको बताया कि बराशीत जो से बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, जिसका ट्रांसलेशन हमारी किताब के अंदर पैदाइश किया गया है। तो और इसी तरह इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहते हैं। सो आज हम खुदा के खादम पास्टर एलन हमारे साथ दरमियान में मौजूद है। वैसे भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर पास्टर एलन से हमने दरखास्त की थी कि वो हमें आज की तोरा पोर्शन की हमें स्टडी दें। अभी वो रास्ते में थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी आप लोगों के लिए साइड पे रोक कर तो आज की हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो इसमें आप अपना जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। सो आज हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं दुआ से। ओके, लेट्स प्रे। Yes, you would like me to. Yes, I like you can start in prayer. Okay. Father, I give you for this beautiful day to share your word. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते इस खूबसूरत दिन के लिए कि तूने आज हमें दिया कि हम तेरे मुकद्दस कलाम को शेयर कर सके। And though I am not dressed in appropriate attire for sharing the word of God, जैसे कि खुदावंद जानते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे वैसे आराम नहीं कर सका और मैं वैसे तैयार नहीं हो सका जैसे मुझे कलाम को पेश करना था, like the Apostle Paul, I am working very, very hard in order to be able to fund the gospel around the world. जैसे पलूस रसूल जो है वो खुदा की खिदमत के लिए दिन रात काम करता था, और खिदमत के साथ साथ वो दूसरे काम भी करता था ताकि वो खुदा के कलाम की खिदमत कर सके। इसी तरह मैं भी जो वो खुदा के कलाम की खिदमत के लिए दिन रात काम भी करता हूँ। And I want to give you praise for the technology that we have that would even allow me to teach a Bible study from my car. मैं शुक्र करता हूँ इस टेक्नोलॉजी का, खास तौर पे कि ये मुझे मुमकिन हुआ कि मैं अपने कार में से आप लोगों के साथ कलाम का शेयर कर सकूं। The word of God is not bound by time or space. खुदा का कलाम किसी वक्त का मोहताज नहीं है। And today you're giving us an opportunity to share across the world via technology. और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को पहुंचा सकें। I pray this is a beautiful start to a study through the Torah. और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि आज से हम खूबसूरत तोरा को दोबारा से शुरू करने को है। For every ear that listens, may they hear from you specifically. और खुदा जब हम हर साल इसको सुनते हैं और इसमें से सीखते हैं, And I pray, Father, for Light TV and the ministry, that it would bless people across the world. और खुदा मैं दुआ करता हूँ लाइट टीवी के लिए कि तू इसको बरकत दे और इसके वसीले से खुदा का कलाम दुनिया भर में फैले। We give you praise for this station and for the workers that are involved. और खुदा मैं दुआ करते तमाम स्टाफ मेंबर्स के लिए जो इस टीवी को के काम में खिदमत कर रहे हैं। And as we start our studies in the Torah, in the book of Genesis, I pray that we would experience a new beginning with you. और खुदा जिस तरह मैं करता हूँ, जिस तरह से आज से हम नई बाइबल मुकद्दस को आगाज कर रहे हैं पैदाइश की किताब से, इब्तिदा से, तो खुदा हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी कई नई चीजों की इब्तिदा हो।
And we give you praise for everything in Yeshua's name. Amen. हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। Yes, in Acts chapter 15, the question was asked, what should new believers do? और जब हम अमाल की किताब और उसके 15वें बाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, फिर हमारे ज़हन में सवाल आता है कि असल में जो ईमानदार थे वो क्या करते थे। There was a debate among the leaders in Jerusalem. और उस वक्त जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, और यरूशलेम के लोगों में आपस में बहुत ज्यादा बहस और तकरार होता था। Peter, James, and John were asking questions with the Apostle Paul. How should we treat new believers? और उसमें पतरस, यकूब और यूहन्ना वो सवाल करते थे पौलुस रसूल से कि हम कैसे जो जो ईमानदार, जो नए ईमानदार है, उनके साथ कैसे रवैया को इख्तियार रखें। And the same question is asked today in the 21st century. और ये आज भी वही सवाल है 2024 के अंदर कि हम जो नए ईमानदार आए हैं वो कैसे अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। For new believers who are following Yeshua, the Messiah, और जितने नए ईमानदार हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, they were told to separate from the world system and the world religious system. और उन्होंने अपने आप को अलग किया है, इस मजहबी जो सिस्टम है उससे उन्होंने अपने आप को अलग रखा है। And in Acts chapter 15, verse 21, the rest they would learn every week as they went to the synagogue on the Sabbath to study Moses. और आप देखें अमाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, और क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरात की मनादी करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। सो आप ये देखें कि यहाँ पर जो नए बिलीवर थे, जो नए नए मसीह हुए थे, वो हर सबत को जाते थे, सिनागॉग में जाते थे, इबादत खानों में जाते थे, और वहां पर वो मूसा की तौरात की तालीम जो से थे वो सुनते थे। And that's what we're doing with Light TV. We're taking और यही हम चाहते हैं कि लाइट टीवी के वसीले से भी वो ईमानदार जो अभी नए नए मसीह हुए हैं उनको किस तरह से मूसा की शरीयत के बारे में तालीम दी जा सके। If we were able to travel back in time to the days of Yeshua, our Messiah, और अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, यीशु मसीह के जमाने की तरफ देखते हैं, every week on the Sabbath, he would be in the synagogue learning Moses. और देखते हैं कि यीशु मसीह हर सबत पर जब वो इबादत खाना पे होता था तो वो मूसा की शरीयत को और नबियों के सहीफों को पढ़ते थे। And on this week, he would be starting in the Torah portion, Bereshit, Genesis chapter 1. और इस हफ्ते से हम बराशीत जो बाइबल मुकद्दस का पहला तोरा पोर्शन है उसको सीखेंगे। And that's where we will begin also. और हम भी अपनी बाइबल मुकद्दस को वहां से ही स्टार्ट करेंगे। Many people say we should start new believers in the Gospel of John. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नए जो ईमानदार थे उन्होंने अपनी तबलीग गाज यूहन्ना की इंजील से किया। And that is very good if we start people in the Gospel of John. और बहुत सारे लोग जो वो यूहन्ना की इंजील के साथ अपनी जिंदगी का गाज को शुरू करते हैं। Because in the first chapter of John, he takes us all the way back to the first chapter of Genesis. यूहन्ना की इंजील और उसका हम पहला बाब और उसकी पहली आयत में यही पढ़ेंगे, और इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। He literally told us to go back to the beginning where the word of God was spoken, where the word was God and the word was with God. और आप ये देखें कि यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना का भी इशारा शुरू की तरफ था, पहली किताब की पहली आयत की तरफ ही था, और वो यही बात करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। Before we begin our study in Bereshit, इससे पहले कि हम आज की जो बाइबल स्टडी है बराशीत, जिसका मतलब उर्दू में इब्तिदा है, उसको शुरू करें, it's very important for us to understand some very fundamental concepts. तो मैं चाहूंगा कि उस पहले हमें उसकी बुनियादी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
The first concept we need to understand is the Bible is not a theology book. देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि बाइबल जो से इल्म इलाहियत नहीं है। The Bible is not a history book. ये बाइबल कोई तारीख की किताब भी नहीं है। The Bible is not a science book. बाइबल कोई साइंस की किताब भी नहीं है। So you say, well, then what is the Bible? तो फिर आप कहेंगे कि फिर बाइबल मुकद्दस क्या है? It is a guidebook to teach us how to live in a relationship और with God and ये हमारी रहनुमाई की किताब है कि किस तरह से हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ और जमीन पर रहते हुए मजबूत कर सकते हैं। the Bible does have theology. लेकिन बाइबल मुकद्दस में इल्म इलाहियत मौजूद है। And the Bible does have history. लेकिन बाइबल मुकद्दस की तारीख भी है। And the Bible does have science. और बाइबल मुकद्दस में साइंस भी मौजूद है। And the Bible has laws and instructions. बाइबल मुकद्दस में कायदे कवानीन भी है। But all of those are combined to guide us in this life. और ये तमाम को इकट्ठा करके हमारी रहनुमाई बनाई गई कि हम किस तरह से इस पर रहनुमाई हासिल कर सकते। Regardless of what level of education you have, we always begin at the beginning of the book. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तालीम क्या है, लेकिन अगर आप किताब को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके पहले बाब की पहली आयत से देख रहे हैं। I taught advanced science for many, many years, and we would never start in the middle of a book. You always go to the beginning. मैंने भी जैसे साइंस में तालीम हासिल की है बहुत साल पहले, लेकिन मैंने भी जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ा तो मैंने इसको दरमियान से नहीं बल्कि शुरू के पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू किया है। We looked at John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. और जैसे हमने यूहन्ना की इंजील की पहले बाब की पहली आयत को पढ़ा और वो यही था कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। And at the very beginning of the book of Genesis, chapter 1, verse 1, और जब हम पहले बाप की पहली आयत पढ़ते हैं पैदाइश की, तो वहां पर भी हमें यही लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। in English and in Urdu, it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. और इंग्लिश और उर्दू में भी यही लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। But in Hebrew, it says something a little bit different. लेकिन अब्रानी में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। If you're looking at your Bible, जब आप अपनी बाइबल मुकद्दस पर गौर से देखते हैं, where it says, in the beginning, Bereshit, आप देखते हैं कि इब्तिदा में जब created, bara, जब खुदा ने बारह यानी कि आसमान को बनाया, Elohim, जो एलोहीम है, खुदावंद है, then it has two letters in Hebrew, an aleph and a tav in the Hebrew text that's untranslated. लेकिन वहां पर हमें दो जोन से हैं अबरानी के हरूफ तर्जीम मिलते हैं, अलिफ और ताव, जो कि अभी तक कभी भी ट्रांसलेट इनका तर्जुमा नहीं हुआ। The aleph tav is the first and the last. और अलिफ और ताव जोन सा है वो अबरानी का पहला और आखिरी हरूफ तर्जी। अलिफ जोन सा अबरानी का पहला हरूफ तर्जी है और ताव जोन सा अबरानी का आखिरी हरूफ तर्जी है। Many of us would be familiar with Revelation chapter 1, verse 8, where Yeshua says he is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. और आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ है कि मुकाशफे की किताब उसके पहले बाब की 28 आयत के अंदर लिखा है यीशु में से लिखा है मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूं, यानी कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। In the very beginning of our Bible, God created the heavens and the earth, but the way he did it was through the Aleph and Tav. और लेकिन ये बात हमें शुरू में ही नजर आ जाती है अबरानी बाइबल को पढ़ने से, वहां पर अलिफ और ताब लिखा है, यानी कि शुरू से ही खुदा है और वो ही इब्तिदा है और वो ही इंतहा है, वही शुरू है और वही आखिर है। Yeshua is the Alpha and the Omega. He is the Aleph and the Tav.
यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, असल में अबरानी में ये दो हरूफ तहजी है, जिसको अलिफ और ताफ बोलते हैं। और अलिफ अबरानी का पहला हरूफ तहजी है और ताफ अबरानी का आखिरी हरूफ तहजी है। In Colossians chapter 1, verses 13 through 18, हम कुलसियों के आम खत और उसका पहला बाप, कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका पहला बाप, उसकी 13 से 18 आयत के अंदर देखते हैं। या Paul's letter to the Colossians tells us that everything that was created through Yeshua. और आप ये देखें कि पालूस कुलसियों की कलीसिया से कहते हैं कि जो कुछ इब्तिदा में खुदा ने बनाया वो सब कुछ हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह की मौजूदगी में ही बनाया है। और लिखा है वहां के 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसी ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। और वो उनको देखे कि खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त की या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियार, ये सब चीजें उसके वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। All things were created by him, क्योंकि ये सब की सब चीजें यीशु मसीह के से पैदा हुई all things were created for him, और उसके लिए पैदा की गई, and by him everything is held together. और ये तमाम की तमाम चीजें मिलकर खुदावन के लिए जो उनसे है वो मदद करती हैं। Yeshua is the Word of God. याद रहे कि खुदावन यीशु मसीह ही मुजस्मे कलाम है, And every word that God the Father spoke from his mouth was the realization of Yeshua. याद रहे कि जो कुछ खुदा के मुंह से निकला है वो बेटे का कलमा है उसका। That's why the Hebrew text in Genesis chapter 1, verse 1 is so important. याद रहे कि इसलिए अब्रानी में जब हम पढ़ते हैं पैदाइश पहले बाप का पहली आयत, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। It tells that the Word was God and the Word was with God. और इसलिए कहा था कि इब्तिदा में खुदा कलाम के साथ था और कलाम ही खुदा था। For your own study, I would encourage you to study John chapter 1 and Genesis chapter 1 side by side. अब मैं ये कहूंगा कि जब भी आप अपनी पर्सनल शख्सी तौर पर स्टडी करें, तो आप एक दफा यूहन्ना पहले बाप की पहली आयत पढ़े और फिर पैदाइश पहले बाप की पहली आयत पढ़े, तो आपको ज्यादा वाजिया समझ लगेगी। In John chapter 1, he goes 7 days of creation, just like in Genesis chapter 1. और इसी तरह यूहन्ना की अंजील में जो 7 दिन की तख्लीक का मुकम्मल होने की बात की गई है, असल में वो तमाम बातें वही बातें हैं जो पैदाइश की किताब में हमें नजर आती हैं। और वो इसी तरह के इब्तिदा में खुदा कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उससे वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। By doing that study, there will be no questions as to who the Word of God is, तो Yeshua जब our Messiah. जब आप ये बाइबल को पढ़ लेंगे, इस आयत को पढ़ेंगे, तो आपके जहन में कभी फिर ये सवाल नहीं आएगा ये असल में जब ये तख्लीक का काम हो रहा था तो खुदावन यीशु मसीह उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उसी के वसीले से सब चीजें ये पैदा हो रही थी। Many people believe that we are living in the last days. बहुत सारे लोग ये मानते हैं, इस बात पे यकीन करते हैं कि हम दुनिया के आखिर में रह रहे हैं। In Isaiah chapter 46, verse 10, जब हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 47वां बाब और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, Isaiah tells us that God declares the end from the beginning. और वहां पर लिखता है कि तो यहाँ से हम देखते हैं कि यशायाह नबी का सहीफा उसका 46वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और जो इब्तिदा ही से इंजाम की खबर देता हूँ कि और अय्याम कदीम से वो बातें जवाब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मखलियत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। By now, you can tell if I want to know how to live my life today, I need to go back to the beginning.
आप अगर चाहते हैं कि मैं आज अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूं, तो फिर आपको शुरू में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि शुरू से चीजें कैसे तरतीब में आई। If I want to understand who Yeshua is, I want to go back to the beginning. अगर मुझे समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है, तो मुझे फिर शुरू से देखना पड़ेगा और पैदाइश की किताब से देखना पड़ेगा। If I want to learn how to have the most abundant relationship with God, I need to go back to the beginning. अगर मैं अपने ताल्लुक को खुदावन के साथ मजबूत करना चाहता हूं, तो फिर मुझे शुरू से ही इसको देखने की जरूरत है। This is why we are going back to the beginning and we will teach every Torah portion. और इसीलिए हम शुरू पे जाते हैं और देखते हैं, हर हफ्ते को इसको पढ़ते हैं कि क्या शुरू से बात की गई। If I want to know who Yeshua is, I need to go back to the beginning. अगर मैं जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन है, तो मुझे फिर शुरू में जाना पड़ेगा, इब्तिदा में जाना पड़ेगा। And if I want to know who God is, I need to go back to the beginning. और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुदा कौन है, तो फिर मुझे फिर भी शुरू में जाना पड़ेगा। I can't start in the middle of the book. मैं कभी भी दरमियान से किताब को शुरू नहीं कर सकता। All of the characters are revealed at the very beginning. क्योंकि जितने भी करदार जो से वो शुरू हुए हैं, वो शुरू की किताब से हुए हैं। In Genesis 1:2, we have God the Father, the Word, the Son, and the Holy Spirit. और आप देखें पैदाइश पहले बाप के अंदर खुदा जो बाप है, बेटा जो उसका कलाम है, और रूल कुदस जो वहां पर मौजूद है पानी के ऊपर। God the Father is about to speak his word while the Spirit is hovering above the waters. और आप देखें खुदा जो बाप, वो मुंह से कलमा निकाला जो उसका बेटा है, और रूल कुदस जो सा वो पानी की सतह के ऊपर जुम्बश कर रहा है। So you see, from the very beginning of the Bible, we learn about the Father, the Son, who is the Word, and the Holy Spirit. और जो शुरू में आपको सीखने की बात है वो यही है कि बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, और रूल कुदस भी मौजूद है। And every word that God speaks is light. और जो कुछ उसने कहा वो हो जाता है। And every word that he speaks is life. और जो कुछ उसमें बोलता है उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। On day one, he brings forth light. और उसने पहले दिन कहा कि रोशनी हो जा। On day two, he separates the waters from the waters. और दूसरे दिन उसने पानी को पानियों से जो अलग किया। On day three, he brings forth life in the form of herb-bearing seeds and fruit-bearing trees. और तीसरे दिन उसने क्या किया कि उसने जो खुशकी को जमा किया, और फिर उसके बाद उसने जमीन को, जो पौधे थे, फूलदार फलदार पौधे थे और दरख्त थे, बूटियां थी, उनको उसने तख्लीक किया। On day four, he redirects our attention towards the heavens. और तीसरे दिन फिर उसने हमारा ध्यान आसमान की तरफ लगाया। With the sun, the moon, and the stars, और फिर उसने सूरज, चांद और सितारों को बनाया, which are for signs and for moed, for seasons. और उसने जमानों और दिनों के इम्तियाज के लिए, मोइदीन यानी कि मुकर्रर वक्तों के इम्तियाज के लिए उसने उनको तख्लीक किया। On day five, God creates the fish in the sea and the birds of the air. और पांचवें दिन को उसने समुद्र के अंदर जानदार थे उनको उसने तख्लीक किया। On day six, God creates beasts and he creates man in his image. और फिर उसने हवान को और इंसान को उसने बनाया। And on day seven, he rests from his work. और सातवें दिन जब कुछ उसने बनाया, उसे तख्लीक किया, उसे आराम किया। Remember, I said that it's not a theology book, it's not a science book or a history book or a law book, it's a guidebook. याद रहे कि ये कोई इल्म इलाहियत की किताब या तहरीक की किताब या साइंस की किताब नहीं है, बल्कि एक हमारी रहनुमाई किताब है। And from the very beginning, God is guiding us through the redemption process of our own lives. और खुदा ने अपनी जो जिंदगी का काम है उसने हमारी जिंदगी के साथ किया, और वो शुरू से हमें मखलसी देना चाहता था। Before anybody accepted Christ as their savior, their life was formless and void.
और हम में से कोई भी जो यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा तो उसके अंदर रोशनी आएगी। There was only darkness, there was no light. और उसके अंदर से जो गुनाह है, जो अंधेरा है, वो जाता रहेगा और रोशनी जो सी है वो उसके अंदर आए। But the Spirit of God was ready to move. और उसके अंदर रूल कुदस जो सा वो बिल्कुल तैयार होगा काम करने के लिए। And when God spoke his word, the light came in. और जब खुदा बोलेगा तो वो जब बोलेगा तो उसके वसीले से दूसरों के अंदर भी जिंदगी आएंगी और उसकी रोशनी दूसरों पर भी चमकेगी। Day one in the Genesis story is a picture of your initial work of salvation. और जब पहली बाइबल मुकद्दस की जो स्टोरी है वो असल में निजात की एक बहुत गहरी कहानी को बयान करती है। Days 2 through 6 have to do with your sanctification process. और दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक ये साइंटिफिक प्रोसेस के अमल के बारे में बात होती है। Day 1, 3, 4, 5, and 6 and 7 are all good, but not day 2. लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब बेहतर है, लेकिन दूसरे दिन के बारे में हम देखते हैं। And you might ask, why is day 2 not mentioned as being good? आप देखें कि दूसरे दिन के बारे में क्यों नहीं कहा गया कि वो अच्छा है। Because day 2 is a picture of death. क्योंकि जो दूसरा दिन है वो मौत की तरफ इशारा करता है। It's a picture of baptism passing through the waters. और आप देखो कि वो एक बपतिस्मा के अमल को जाहिर करता है, जो पानी से निकलता है और जिंदगी की तरफ जाती है। And when you were baptized after you accepted Christ, और आप जब बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, and you were buried under the water in his death and then raised to walk in newness of life, और आप देखते हैं कि आप मसीह में मरते हैं और फिर एक दोबारा से नई जिंदगी के साथ जी उठते हैं। your death was not good. और आपकी मौत जो सी है वो अच्छी नहीं है। But when you come up out of the waters onto dry land, और जब हम देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी खुशकी पे आती है and you begin to walk in newness of life, और हमारी एक नई जिंदगी हो जाती है, then your life will bring forth seeds that reproduce after their own kind. और हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी जो से बीजदार सीड जो से वो पैदा होते हैं। And this is good. God mentions that it's good 2 times. और इसीलिए खुदा ने कहा, दो दफा का अच्छा है, अच्छा है। You can see in the first 3 days of the creation story, we see God giving us the pattern for us becoming a new creation. आप देखें कि जब पहले 3 दिनों के अंदर हमें एक पैटर्न मिलता है कि तख्लीक का। When I accepted Christ as my Savior, when I was baptized, and when I was raised to walk in newness of life. और आप ये देखें कि ये वही निजात का प्लान है कि खुदा है, बाप है, बेटा है, रूल कुदस है, और फिर पानी भी मौजूद है। और वही अमल को लेकर कहते हैं कि बाप, बेटा और रूल कुदस और पानी का बपतिस्मा, और फिर नई शुरू जिंदगी जो सी है वो उसका आगाज होता है। And just as day 4 focuses on the heavens, और फिर इसीलिए चौथे दिन का जो ध्यान है वो आसमान की तरफ किया गया है। the Apostle Paul says the exact same thing in Colossians chapter 3. और पालूस रसूल कुलसियों के आम खाते उसके तीसरे बाब के अंदर भी यही बात करता है। Now that you are risen with Christ, seek those things which are above. और जब हम मसीह यीशु में मर के जीते हैं तो हम उन चीजों को हासिल करते हैं जो आंखों की न कानों ने सुनी और खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ में उनके लिए रखे, और वो हमारी ऊपर की तरफ आसमान पर है। And after day 3 in the creation story, God focuses our attention on things above. और इसीलिए तीसरे दिन का ध्यान उसने आसमान की तरफ लगाया, ताकि हम नई जब जिंदगी गुजारे, नए सिरे से जब पैदा हो तो हमारा ध्यान आसमान की चीजों पर हो। On day 5, God focuses on the birds of the air and the fish of the sea. और इसीलिए चौथे दिन उसने हमारा ध्यान समुद्र की मछलियों की तरफ, परिंदों की तरफ लगाया है। Birds and fish are always moving with the currents. और
आप जानते हैं कि मछलियां और परिंदे जो उनसे हैं उनमें जिंदगी होती है, वो मूव करते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। All of the nutrients for our lives are carried through the lives of birds and the fish. और आप देखें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आप हमें ग़िज़ा जो चाहिए होती है वो ज्यादातर हमारी जिंदगी में इन परिंदों और मछलियों से ही आती है। And God is teaching us whether you are flying in the heavens और खुदा हमें सिखाता है कि अगर आप इन परिंदों की तरह आसमान पर भी उड़ रहे हैं, or whether you are going through the nations like the sea, और अगर आप समुद्र के रास्ते से भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, we are to move along the currents of the Spirit of God. और खुदा की रूह आपके साथ साथ ही रहेगी। The challenge on day 6 is that there's two different creatures that are formed. और जो समझने की बात है, छठे दिन और वहां पर दो किस्म के क्रिएशंस को उसने तख्लीक किया। There's the beast of the field, and there's man who's created in the image of God. और एक चीजों को तो उसने हवानों को जो परिंदा छुपाओ है, और उसने जानदारों को, उसने जमीन पर रेंगने वालों को इख्तियार रखा, और फिर उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शरीर पर बनाएं। Whenever an individual who's accepted Christ as their Savior is not living by the Holy Spirit, क्योंकि वो इंसान जो रूह कुदस के बगैर रहता है इस दुनिया के अंदर, they are compared to a beast. और उसका जो कंपैरिजन है, उसका जो मुआजना है, वो हवान के साथ किया गया है जिसके अंदर रूह कुदस नहीं है। They live by their instinct. They live just to survive for themselves. वो जिंदा तो रहता है मगर उसके अंदर जिंदगी नहीं होती। But when you're living out the image of God, क्योंकि वो खुदा के सूरत के बगैर रहता है। you put to death the beastly instinct. और इसीलिए उसने अपने आप को जो सा है मौत की तरफ धकेल दिया है। And when man is conformed into the image of his dear son, जो आदमी है जिसको खुदा की सूरत और छवि पर बनाया गया, then we enter into the seventh day, the Sabbath rest. और इसीलिए उसने सातवें दिन पे आराम किया, और उसने कहा कि मुकद्दस ठहराया उसे सातवें दिन को बरकत दी। At the very beginning of the book of Genesis, God lays out for us the redemptive process for all of mankind. और इसीलिए पैदाइश की किताब के अंदर उसका बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर पैदाइश की किताब को मुतालिया करे तो आपको अंदर उसको निजात भी मिल जाएगी, और उसका पूरा हमेशा प्लान जो आपको पैदाइश पहले बाप के अंदर आपको नजर आएगा। And let me finish with one last thought. मैं आखिर में एक ख्याल से इसको खत्म करना चाहूंगा। The rest of the book of Genesis, all the way through the book of Revelation, आप पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफे की किताब तक चलते जाएं, is the stories of how mankind comes to God और किस तरह से खुदा जो सब खुदा के करीब आ सकता है, and whether they submit to God's ways or they do things their ways. और वो किस तरह से अपने आप को खुदा की हजूरी में सबमिट कर सकता है, पेश कर सकता है। The Bible was written to lay out a guideline for you to become more like Christ. और इसी तरह बाइबल का दस्ताती कि हमें यीशु मसीह की मानद बनना है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मेरी मानद बनना जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। When sin entered into the world, और क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा गुनाह है, men loved darkness more than they loved light. और इसी तरह खुदा जो है बहुत ज्यादा जो है वो इंसान से प्यार, जो दुनिया है वो अंधेरे से प्यार करती है मगर खुदा रोशनी से मोहब्बत करता है। But you are not children of darkness, you are children of light. याद है कि आप तरीके के फर्जंद नहीं है बल्कि आप रोशनी के फर्जंद हैं। You're not choosing the darkness, you're choosing the light. आपको तरीके के लिए नहीं बल्कि आपको रोशनी के लिए बुलाया गया है। You're choosing to follow the word of God. आपको इसलिए बुलाया गया कि आप खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। The word of God is the light of all men. इसीलिए खुदा का कलाम रोशनी है तमाम बनियों इंसान के लिए। The word of God is a light unto my path.
और इसीलिए खुदा मेरे कदमों के लिए राह और राह की रोशनी है। And if you and I want to walk through this very, very dark world, और इसी तरह जब आप इस पूरी अंधेरे की दुनिया में चलते हैं, we need to carry with us the light of God's word. और फिर हमें इस अंधेरे की दुनिया में चलने की जरूर है कि हम उस रोशनी को साथ ले सकें जो खुदा का कलाम है। The commandments are the lamp, and the Torah is the light. और याद रहे कि खुदा के अहकामात जो से हैं वो चिराग है और खुदा का कलाम रोशनी। As we go through the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, I pray that God will guide you to be conformed to the image of his dear son. इसीलिए मेरी दुआ है कि जब आप पैदाइश करूँ चाहे बार गिनती इतना पढ़ते हैं तो आप समझ सके कि ये जो खुदा ने हमारी अपने सूरत पर हमें बनाया और हम उस बात को समझ सके कि तो ये जो हमारे लिए थी। Amen and amen. आमीन आमीन।